वो कमरे में आकर लेट गई। आयतल कुर्सी पढ़ लूं, उसने सोचा, मगर उसका जहन इतना गनूदा हो चला था कि पढ़ ना सकी और बेखबर सो गई। जब उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दें, जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हों। शोर इतना ज़्यादा था कि उसकी आंख खुल गई। कमरे में शदीद घुटन थी। उसका हल्क बेहद खुश्क हो रहा था। वो सुन से जहन के साथ जैसे कोई ख्वाब देख रही हो। वो उठी और उठकर खिड़की से पर्दा हटाया। बाहर जाका तो कुछ बच्चे खेल रहे थे, फुटबॉल उछालते, इधर उधर भागते। एक बच्ची झूला झूल रही थी। उसने आंखें मसल कर देखा तो वो मरियम थी। मरियम ने मुड़कर उसे देखा और फिर खुशदिली से हाथ हिलाकर उसे भी बुलाने लगी। वो मुस्कुरा दी। शुक्र है, अब तबीयत ठीक है इसकी। इसे सुबह वाकई फिक्र हुई थी। आज भी गेट खुला रह गया जो ये बच्चे अंदर चले आए। खिड़की बंद करके मुड़ी तो सामने वही ख्वाब वाली लड़की खड़ी थी। कीना तोड़ नजरों से घूर रही थी। आमिना का दिल उछल कर हल्क में आ गया। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हुई। वो लड़की 2 कदम आगे बढ़कर घूर आई। समझ नहीं आती तुम्हें बात। कहा था ना भाग जाओ, वो ले जाएगा तुम्हें। उठो, जाओ। वो आगे बढ़ी तो आमना पीछे लड़खड़ा कर गिर गई। उठो। वो आगे बढ़कर हाथ बढ़ा रही थी। खौफ के मारे आमना की आवाज़ बंद होने लगी। तभी उसे सजाद ने पुकारा, धीमी सी आवाज़ मगर कहीं करीब से। आमना। सजाद। वो आवाज़ पहचान कर कूद से चलाई। आमना, बाहर आओ, जल्दी। सजाद का अंदाज इजलत भरा था। लड़की के चेहरे पर खौफ सादर आया। आमना ने सारी हिम्मत जमा की और भाग खड़ी हुई। सजाद लाउंज के दरवाजे पर खड़ा था। आमना हाँफती कांपती उसकी जानिब बढ़ी। तभी लड़की एकदम उसके सामने आ गई। रुक जाओ, मत जाओ, मेरे साथ अंदर चलो। आमना उसे देखकर दहशत ज़दा रह गई। आओ आमना, सजाद ने फिर पुकारा। आमना लड़की के पास से होकर बाहर भागी। सजाद अब दरवाजे पर नहीं था। वो भागती बाहर आई तो सहन सुनसान पड़ा था। न बच्चे और ना ही मरियम। सजाद घबराया हुआ गेट के पास बेचैनी से खड़ा बाहर झांक रहा था। वो भागकर उसके पास आ गई। सजाद ने उसका हाथ थाम लिया। घबराहट के मारे उसकी हालत बुरी हो चुकी थी। मुड़कर देखा तो बल्कि लाउंज के दरवाजे पर खड़ी उन्हें घूर रही थी। तुम ठीक कह रही थी आमना, ये लड़की यहीं रहती है। ये घर ठीक नहीं है। हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। सजाद खौफ में ये बात कह रहा था। आमना ने सजाद का हाथ थामा और उसके साथ घर से बाहर निकल गई। अगले दिन दरवाज़ा खुला। आमना के भाई ने दोनों गेट खोले। सजाद ने धीरे से गाड़ी अंदर की। इतने में उसके भाई ने घूमकर सारे घर का जायजा लिया। सजाद गाड़ी की बैक सीट से खाने पीने का सामान निकालने लगा। सजाद भाई, घर तो शानदार है, पुरानी फिल्मों में होता है ऐसा। अभी बता रही थी झूला भी डाल रखा है। कल जब बात हुई तो झूला ही झूल रही थी। कहाँ डल सकता है झूला? हाँ, अगर तुम्हारी आपी को बहुत शौक है तो स्टैंड वाला झूला डाल लेंगे। शहर में बहुत जगह है। सजाद ने कहा। वो मुंह बनाते हुए बोला, पिछले सहन की बात कर रही होंगी। फिर बता रही थी कि दरख्त के नीचे झूला डाल रखा है। आप ही ने कल वादा लिया मुझसे कि उनको पींग देने की जिम्मेदारी मेरी है। उसकी बात पर सजाद ठठक कर रह गया, मगर कुछ ना बोल सका। चलो अंदर चलें, सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। आमना, सजाद पुकारता अंदर की जाने बढ़ा। आमना सहन में लगे दरख्त के नीचे झूला झूल रही थी। आमना बेचैनी के साथ उन दोनों को देखती रह गई। फिर पींग लेने लगी। आमना, कहाँ हो? सजाद पुकार रहा था। आप ही? उसका भाई भी उसे ढूंढता हुआ आवाज़ें लगा रहा था। पहले आराम से,
फिर परेशानी से दोनों चीख चीख कर पुकारने लगे। आमना की पींग ऊंची ऊंची होती चली जा रही थी। आदमी अंदर वो दोनों दीवानावार पुकार रहे थे। आमना का फोन बज रहा था। अंदर कमरों के दरवाजे खुल और बंद हो रहे थे। आमना ने ऊंची सी पींग ली और आखिर में झोला खाली वापस आया।